Yes, students, after planning, organizing, staffing, now the next major managerial function is to direct the activities of employees. एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना. हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किसको रखना है, कैसे कैसे एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है. उसको फिर हमने फॉलो किया ऑर्गेनाइजिंग में, ऑर्गेनाइजेशन करा, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरफ काम करेगा, किस में कौन से एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर दिया हमने स्ट्रक्चर पूरा. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने ह्यूमन फोर्स को अरेंज किया. हमारे पास पर्सोनल स्टाफिंग में हमने पढ़ा, ठीक है, लोअर लेवल से मिडिल लेवल हायर लेवल किस तरह से किस लोगों को, किस तरह के लोगों को, कौन से स्किल्स वाले लोगों को कहाँ कहाँ लगाना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. अब बारी आई डायरेक्टिंग की. डायरेक्टिंग कैसे आई कि आपने सबको अपना काम बता दिया है, बट आप उन्हें डायरेक्ट तो करोगे, किस तरफ वो काम कर रहे हैं. ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी को एम्प्लॉय को लगा दिया वो अपने आप ही काम करता जाएगा कि हाँ ये बता दिया. एक उसके पास होता है कि एक आउटलाइन स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कि उसे थियोरेटिकल पूरा पता है, उसे अपनी जॉब प्रोफाइल पता है, उसे अपना काम पता है, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, फिर भी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड अलग होती है, पैटर्न अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है. भले ही आपने काम बहुत सही तरीके से किया, लेकिन हो सकता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी डिमांड कुछ और हो, वो किसी और तरीके से काम कराना चाहते हो, ठीक है. तो वो क्या होता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराना कि आपको इस तरह से काम करना है, ठीक है. तो ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है. जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं अभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में, ये एक लिंक है. प्लानिंग में भी डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं चले गए, ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी किस डायरेक्शन में आपको जाना है. सो स्टूडेंट्स, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, ठीक है, देन मोटिवेट और लीडिंग, उनको मोटिवेट भी करना. डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाएं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं हायर लेवल से लोअर लेवल को, ठीक है, ऐसा नहीं होता. इसमें जो और एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि बंदे मोटिवेट हों, काम करने के लिए इंस्पायर हों और एफर्ट्स डालें, ठीक है. सुपरविजन होना चाहिए, ये नहीं काम पूरा हो गया है उसके बाद पता चल रहा है कि क्या करना था क्या नहीं करना था. सुपरविजन वाइल वर्किंग, जो भी काम चल रहा है उसको सुपरवाइज करता जाए, ठीक है. सो इट इज़ द वन ऑफ द key managerial function performed by manager, and that is a managerial process which takes place throughout the life of an organization. Throughout the life of an organization, जितने टाइम तो ऑर्गेनाइजेशन टिकेगा, रहेगा मार्केट में, डायरेक्टिंग भी रहेगी. डायरेक्टिंग बिना फंक्शंस अच्छे से स्मूथली से नहीं चल सकते हैं. ओके, सो डायरेक्टिंग क्या होता है बच्चों, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना कि किस तरफ आपको जाना है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उसको अचीवमेंट मिले. आप अचीव कैसे करोगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप मेन गोल पे पहुंचोगे. तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स कैसे पूरे होंगे, जब आप सही दिशा में काम करोगे. जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल की, ठीक है, उस डायरेक्शन में आप काम करोगे. Yes, now importance of directing, that how directing is important for an organization. So students, we have 5 points to discuss. The first one is initiates action. Second one is directing leads to integrated group activity. Then attempts to get maximum out of individuals. Then provide stability and balance in organization, helps to implement changes. So these are the importance of directing. See, the first one is initiates action.
इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, बिगिन करना, सबसे पहल करना, शुरुआत करना। सो जो मैनेजर लेवल पे जो हम काम करते हैं उनका एक सुपरविजन भी होता है। सुपरविजन कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। उसके अंडर कोई जैसे बंदे काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक हेड होता है, ठीक है। अगर सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता रहता है, ठीक है, कि ऐसे करना है और उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं उसे, वो डाउट्स भी क्लैरिफाई करता रहता है, तो क्या होता है कि जो मिस्टेक्स, वेस्टेज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती है, ना कि बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो वर्कर अच्छे से काम करता है एंड वो जो टारगेट होता है उसकी तरफ सही दिशा में सही टाइम पे वो उसकी तरफ ही काम करता है, ठीक है। सो डायरेक्शन सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू मोशन। डायरेक्टिंग ये बताता है किस तरफ, सबको समझा दिया, सबको लगा दिया अपने काम की तरफ, लेकिन डायरेक्टिंग ही ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन को मोशन में लाता है कि अब आपको काम करना है लेकिन इस तरह से करना है, ओके। थ्रू डायरेक्टिंग अदर मैनेजरल फंक्शंस आर इनिशिएटेड एंड एक्टिवेटेड। जितने भी फंक्शंस हमने जो अभी करे हुए हैं, प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, उनको इनिशिएशन मिलता है एंड एक्टिवेशन मिलता है। गॉट इट? नाउ द सेकंड वन इज लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। इंटीग्रेटेड मतलब यूनाइटेड तरीके से काम करना। हर बंदे का काम अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने काम कर लिया, लेकिन सबका मिलकर काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सबका जो गोल है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, जो मेन गोल की तरफ काम करना है, तो हमको एक टीम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट contributes to the organizational performance। हर इंडिविजुअल को डायरेक्शन मिल चुकी है, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरफ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं मेन गोल की तरफ। सो इट लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटी। नाउ द थर्ड वन इज अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स। मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स, यह जो पर्सोनल्स हैं इनके अलग अलग पोटेंशियल्स होती हैं, ठीक है, सबकी प्रतिभा अलग होती है, सबके स्किल्स अलग होते हैं, लेकिन जो इनके ऊपर जो हेड है, ये जो सुपरविजन कर रहा है इनको, ठीक है, ये इसका काम है कि हर पोटेंशियल को एक्नॉलेज करे, किसमें क्या स्किल्स है, किसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, कौन फास्ट वर्कर है, कौन फास्ट लर्नर है, तो उसको वो और मोटिवेट करे। गॉट इट? So directing guides employees to fully realize the potential by motivating them and providing effective leadership. A good leader can always identify the potential and capacity of his employees। या ये जो लीडर है जो इनके ऊपर है, इनका सुपरविजन कर रहा है, इसका अच्छा होना, इसका बेस्ट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इसमें काबिलियत है तभी तो दूसरों की काबिलियत देख पाएगा। पार्शियल हो गया तो सही नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे। जब ये ऑनेस्ट होकर सबका कैपेबिलिटी और पोटेंशियल चेक करेगा तो ये बताएगा कि अच्छा इसमें ये स्किल है तो इसको और मोटिवेट किया जाए, इससे और ये काम ले सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटिवेशन मिल गया। जब अंदर से इन लोगों की बढ़ाई होती है कि भाई आप लोग में ये प्रतिभा है, इनको मोटिवेट किया जा रहा है, इंस्पायर किया जा रहा है, तो ये और एफर्ट्स लगा के और अच्छा काम करके, मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम करके अच्छा प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। गॉट इट? सो अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल से निकालना है काम, और कैसा काम? नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छा पोटेंशियल उनका देखना है, रिकॉग्नाइज करना उनके पोटेंशियल को। नाउ प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह से काम नहीं होता है, इस तरह से काम हमेशा बिगड़ते हैं। आपने प्लानिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग करी, आपने स्टाफिंग करी, ये सब हो गया। अब इन सबको मिला के आपने एक डायरेक्शन दे दी कि हमें इस तरफ जाना है, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। बीच में कुछ गड़बड़ हो गई कि नहीं, स्टाफिंग में ये गड़बड़ हो गई, फिर प्लानिंग में ये तो यहाँ से ही गड़बड़ थी, इस तरह से नहीं होता है। ये एक लिंक होता है डायरेक्टिंग, इन सारे फंक्शंस को बीच में जोड़े रखता है। डायरेक्टिंग तो हर फंक्शन में काम आती है, किस दिशा में हमें जाना है, ठीक है। सो डायरेक्टिंग के वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है। बैलेंस जो सिचुएशन रहती है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है। गॉट इट? सो डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू
अब स्टेबिलिटी से क्या होता है बच्चों? इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रमोट्स कॉपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द पीपल एंड हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस द ऑर्गेनाइजेशन. Individuals join organization to satisfy their personal goals, whereas organization has its own objectives. बच्चों आपको पता है, हम जैसे एज एन इंडिविजुअल हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, हमारी खुद की कुछ इच्छा होंगी, हमारी खुद के कुछ गोल होंगे हमारे माइंड में. ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अलग गोल है, लेकिन इसके गोल और इसके गोल को मिला के काम करना, ठीक है, ताकि इसके गोल से इनका गोल पूरा हो जाए, पर्सनल ग्रोथ हो जाए, उस तरह से हम किस तरह से काम कराएं, तो वो होती है डायरेक्टिंग. इसका भी ख्याल रखना है, इनका ख्याल, पर्सोनल का ख्याल रखेंगे तो पर्सोनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखेगा. तो उस तरह से गाइड करना, सुपरवाइज करना, ताकि दोनों तरफ से स्टेबिलिटी बनी रहे. गॉट इट? स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा. नाउ हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस. सी चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. डायनामिज्म होता है, डायनामिक है वर्ल्ड. आपने चेंज को अप्लाई नहीं किया, आप उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं टिकेगा. कैसे? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयज जनरली हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस. इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप. कोई भी नया चीज़ आता है मार्केट में तो पहले घबरा जाते हैं, हम इसे कैसे compete करेंगे, और भी है हमारे कंपटीशन में, हमें ये काम आएगा नहीं आएगा. लेकिन जो मोटिवेटर्स, मतलब जो उनका सुपरविजन कर रहे हैं, जो उनका लीडरशिप कर रहे हैं, ऊपर लीडर्स जो हैं, वो उनका काम है कि वो इस चेंजेस के टूवर्ड्स, इस चेंजेस के फेवर में पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करे पर्सोनल में. ठीक है, ये रहा सुपरवाइज़र, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करे इन सब के माइंड में, तब जाके ये चेंजेस को अपनाने के लिए राज़ी होंगे और ये पूरा एफर्ट्स लगाएंगे, फुल एफर्ट्स. गॉट इट? फुल एफर्ट्स और ज़्यादा. और ये जब चेंजेस को अपना लेंगे तो और इफेक्टिवली काम करेंगे और फास्ट काम करेंगे. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. Initiates action, leads to integrated group activity, attempts to get maximum out of individuals, provides stability and balance in organization, helps to implement changes. That's all.